आज मैं आपको मेरी क्लासेस की एक स्टोरी बताने वाला हूँ। जो आज मैंने सीखा, मेरा माइंडसेट कैसे काम किया, वो आपको मैं बताऊँ। मैं आज क्लास में था, आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। तो मैं आज क्लास में बैठा हुआ था। सर ने एक प्रश्न पूछा सामान्य सा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। पूरी क्लास को समझ, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ सोच समझ नहीं रहा है। जी, तो सभी को पता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मैं भी उसी कैटेगरी में, सभी सब साथ बैठे हैं। उस टाइम पे मेरे माइंडसेट ने काम किया। जब कोई नहीं बोल रहा था तो मैंने हाथ खड़ा करके बोला, सब मैं बताऊंगा। सर ने बोला बहुत अच्छा, क्योंकि सर मेरे को अच्छा मानते हैं। मुझे लगा अच्छा बताएगा सर। सर ने बोला जोर से और पूरी क्लास को बताना। मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला कि सूर्य से आने वाले प्रकाश के कारण पृथ्वी की जो गैसें होती है, जैसे CO2 और CFC के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है, उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब इसमें मेरी क्या भूमिका है, जो मैंने शुरू से पढ़ा, टीचरों ने जो पढ़ाया, जो सीखा, वो यही सीखा है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कंक्लूजन में निकालूंगा। पहले आप स्टोरी समझ लीजिए क्या हुआ। तो ये बताया, सर ने बोला कि अगर तुमने ऐसा लिखा ना तो मैं पूरा 0 नंबर दूंगा, पूरा ही क्रॉस कर दूंगा। तुम इतनी अच्छी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, आपसे ऐसा उत्तर एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा अब इस जगह पे कुछ लोगों का माइंडसेट अलग काम करता है, कुछ का अलग करता है। अब ये सिचुएशन हुई, आपने ये सिचुएशन की फील की, ठीक है। मैं अकेला उसमें हाथ खड़ा करके बोला, जो मेरे को आया मैंने बोला। अब इसके 3 पैरामीटर है। अगर अपना माइंडसेट सही रखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। अगर नहीं रखोगे तो नेगेटिव पॉइंट ले सकते हो, आप नेगेटिव में जा सकते हो कि सर ने मेरे को ऐसा बोल दिया, पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे कुछ आया ही नहीं समझ में, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे सभी को फेस करूँगा। नहीं, इस जगह मेरा जो माइंडसेट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी के टाइम पे मैं जस्ट क्लास से आया हूँ और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको ये बताऊँ मैं, पहला, जब पूरी क्लास चुप थी, सभी को पता था कि यही आंसर है, यही बोलना है, फिर भी सारे चुप बैठे थे, तब आपने कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा किया, क्यों आपको जो आता है वो आपने बोला। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर माइंडसेट। पहला मेरा बेनिफिट देखा मैंने। दूसरा मैंने देखा, सर ने बोला मैं इसको 0 नंबर दूंगा इस क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल ऐसा उत्तर आपसे अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सीखा कि मेरा उत्तर गलत है, मैं कितने पानी में हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे नाक तक पानी आ चुका है अब, तो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे पता चल गया कि ऐसे तो मेरा कुछ होने वाला सा नहीं रहा है। तीसरा माइंडसेट था, जो हो गया अच्छा, उसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया। रूम पे आया, अब मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना है, मुझे मेरी लेखन कला में इम्प्रूवमेंट करना। मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मेरे को बस यही पता था कि कुछ गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट बहुत ज़रूरी है पृथ्वी के तापमान को नियमित बनाए रखने के लिए। जब पृथ्वी का तापमान नियमित बनाए रखेंगे तभी पृथ्वी कंटिन्यू काम करेगी। अगर पृथ्वी कंटिन्यू काम नहीं करेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं रहेगा, तो पृथ्वी अगले ही दिन ठंडी पड़ जाएगी, बहुत ठंडा, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो ये गैसें बहुत फ़ायदेमंद है जीवन यापन, लोगों के जीवों के जीवन यापन के लिए। तो मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा क्लियर हुआ कि मुझे लगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने कोशिश की और मुझे लगा कि मैं अब नाक तक पानी आ चुका है, अब शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इसका मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट ये लिया कि मैं रोज़ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करूँगा, लिखूँगा। आज ये क्वेश्चन मुझे पता चल गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। कल से अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, कहीं भी छपेगा, तो मैं इसका बिल्कुल A to Z करेक्ट एक्यूरेट आंसर दे पाऊँगा। तो जब भी आपको कभी सिचुएशन ऐसी फेस हो, आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए कि आप पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, आपको क्या सीखने को मिला, आपको बोलने को सीखने को मिला, आपको ऐसी सिचुएशन में आपने हैंड रेस किया, आप बोले जो आपको आता था। आप इसमें थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज़ कर सकते थे, जैसे कि मैं मोबाइल में देख कर कुछ इसमें ऐड कर सकता था लास्ट में कि जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। तो मेरे को इम्प्रूवमेंट ये दिखा कि हमेशा हैंड रेस करो, जहाँ मौका मिले मौका ग्रैब करो, क्यूरियस रहो चीज़ों की जानने के बारे में। सीखना इम्पोर्टेंट है। आप स्टूडेंट हो, आपकी इंसल्ट नहीं होती, आप में इम्प्रूवमेंट होता है। आपकी इंसल्ट तब होगी जब आप बहुत बड़े बन जाओगे। अभी हम वो लायक नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। मैं बस आपको ये बात बताने के लिए आया था कि मेरी सिचुएशन में क्या हुआ है। आप भी इसको अपने साथ अगर कभी हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लीजिएगा, आपकी ग्रोथ पक्की होगी। और ग्रोथ ही आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है।
तो ग्रोथ है तो सीखना ज़रूर है, आपको सीखिए, अपनी ग्रोथ करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, ब्लेसिंग फॉर माई तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ रोहित पार्था और देखते रहिए द डायरी ऑफ रोहित।